अगर आप यूरोप में सस्ती एजुकेशन ढूंढ रहे हैं और 2025 में वहाँ पे जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपके पास ऑप्शंस में स्लोवेकिया की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, यूरोप में जब लो बजट कंट्रीज़ की बात करते हैं उसमें लिथुआनिया है, उसमें क्रोएशिया है, उसमें लैटविया है, उसमें फ्रांस में भी नेशनल फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, स्पेन में काफ़ी लो बजट है। उसी हवाले से ये वीडियो आपको स्लोवेकिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इस वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हर चीज़ के बारे में बता देंगे। इस वीडियो में मैं स्लोवेकिया को क्यों जाना चाहिए, स्लोवेकिया की क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं, स्लोवेकिया में यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, स्लोवेकिया में आपको क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है, स्लोवेकिया की ट्यूशन फ़ीस कितनी है, यूनिवर्सिटीज़ की इनटेक्स कौन सी हैं, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्या स्पाउस वीज़ा अलाउ है। तो अगर आप एक सिंगल वीडियो ये वाली स्लोवेकिया पे देख लेंगे तो आपको स्टडी इन स्लोवेकिया कंप्लीट प्रोसेस पाकिस्तान से पता चल जाएगा कि स्लोवेकिया में आप लोग स्टडी के लिए कैसे जा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बहुत लो बजट में रह के यूरोप में जाना चाहते हैं। स्लोवेकिया को वो चूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी डेस्टिनेशन, वो इसलिए कि स्लोवेकिया में आपको मिनिमम 500 यूरोज़ वाली यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं और इनके बहुत सारे प्रोग्राम काफ़ी लो फी वाले हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है, शर्त यह है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई पार्ट भी मिस नहीं कर रहा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वीडियो के नीचे आपने जो है वो कमेंट करना है। ठीक है, और इस कमेंट का मैं खुद रिप्लाई बैक करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको फर्दर कोई यूरोप में स्टडी वीज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं हर पॉइंट को ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो को पहले लाजमी पूरा देख लें और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट वीडियो का कि स्लोवेकिया मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसमें यूरोप में यहाँ पे अपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। तो उसकी कुछ रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न लो बजट। स्लोवेकिया में आपका बजट जो है वो 500 यूरो से लेके जो ऑन एन एवरेज यहाँ पे फीस है वो 5000 यूरो तक है। तो तकरीबन आपका जो बजट रेंज है वो 15 से 20 लाख के दरमियान में आपका प्रोसेस हो जाता है। ये मैक्सिमम एंड बता रहा हूँ। अगर आप मेडिसिन फील्ड में जाते हैं तब आपकी कॉस्ट और ज़्यादा हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट स्लोवेकिया का कि ये सेंटर है यूरोप के अंदर। अगर आप इसका मैप देखें या वर्ल्ड मैप में देखें तो यूरोप में ये ऑलमोस्ट इसके इर्द गिर्द हंगरी आपको मिलेगा, ऑस्ट्रिया मिलेगा, आपको इसके गिर्द जो है वो पोलैंड का बॉर्डर मिलेगा। तो इस लिहाज से ये एक सेंट्रल पॉइंट है यूरोप का और बहुत खूबसूरत है। ओल्ड कैसल्स हैं यहाँ पे, इसका लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। बड़े इसकी हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है इस कंट्री की। इसके कैपिटल ब्राटिस्लावा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कैपिटल है कि उसके साथ दो कंट्रीज जिसमें हंगरी और ऑस्ट्रिया बनते हैं उनकी जो है वो बॉर्डर्स मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो राउंड अबाउट 5.5 मिलियन के राउंड इसकी पॉपुलेशन है। स्लाविक लैंग्वेज बोली जाती है, यूरो यहाँ पे करेंसी है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं बार बार कहता हूँ कि आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा। 33 कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। अगर आप स्लोवाकिया में चले गए तो आपका वीज़ा उतनी ही अहमियत का है जितना आप जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम के लिए आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिविंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोप, इवन पोलैंड से भी सस्ता है। तो यहाँ पे आपकी 700 से 800 यूरो में आप एक मंथ में ईजिली रह सकते हैं। तो जो लोग सेल्फ फंडिंग पे भी जाना चाहते हैं कि जी हमारे पास पैसे हैं और हम यूरोप के अंदर रहना चाहते हैं तो स्लोवेकिया उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आपको स्टडी इन स्लोवेकिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है कि स्लोवेकिया में आपको 3 तरह के इनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की स्टडीज़ के लिए आपको प्लेस देते हैं। ठीक है, उसमें जो इनके नंबर 1 पे है पब्लिक हायर एजुकेशन है जिसमें तकरीबन 20 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। ठीक है,
यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक है और इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो तकरीबन इनके पास जो 20 ऐसे पब्लिक गवर्नमेंट की जिनकी फंडिंग है ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में कुछ प्रोग्राम्स में बिल्कुल फ्री एजुकेशन है इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा इनकी स्टेट हायर एजुकेशन हैं जो मिलिट्री से रिलेटेड है, पुलिस है, उसमें मोस्टली आप एलिजिबल नहीं है। थर्ड इनके प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो तकरीबन 11 हैं, ठीक है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको प्राइवेट लोग या प्राइवेट पार्टीज जो है वो उनको रन करती हैं। तो लेकिन ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको स्टडी प्रोवाइड करते हैं ये सारे उनके जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जो उनकी मिनिस्ट्री है एजुकेशन की वहाँ से अप्रूव्ड है। तो इस हवाले से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्लोवेकिया में इनकी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अराउंड अबाउट 1400 या इस जो है वो ईयर में तकरीबन जो है वो डेवलप हुई हैं। उसमें जो इनकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुछ नाम हैं जो मैं आपके सामने और स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे हैं। उसमें कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी इन ब्रेटिस्लावा, फिर ठीक है पावल जोसेफ यूनिवर्सिटी है, फिर स्लोवेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन कोसिक्स है। थोड़े से स्लोवेक लैंग्वेज में इनके नाम हैं तो इस हवाले से आप इनकी फर्दर प्रोग्राम के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है जहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। स्लोवेकिया में इनके जो एजुकेशन सिस्टम है ये 3 लेवल्स पे है, ठीक है। द फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ बैचलर लेवल। जो हम बैचलर स्टडीज़ हैं उसको यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ एजुकेशन में आपके मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं। और थर्ड लेवल का जो डिग्री प्रोग्राम्स है उसमें पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हम फ्रांस में बात करते थे आपके पास M1 M2 है या उनके लाइसेंस प्रोग्राम्स हैं, तो इस तरह हर कंट्री का अपने एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने अपने जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनको एक डिफरेंट तरीका से कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो स्लाविक लैंग्वेज के अंदर हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रिपरेटरी कोर्सेज भी करवाती हैं अगर आप स्लाविक लैंग्वेज में वहाँ पे जाना चाहते हैं तो। लेकिन इस हवाले से आप एक चीज़ याद रखें, जब भी आप लैंग्वेज कोर्स के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तानियों को उसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट कंट्री में है। तो हमेशा हमें जो एज ए फर्स्ट जो है वो इमिग्रेंट देखते हैं, तो हमेशा अपना प्रोग्राम इंग्लिश में अप्लाई करें और फुल डिग्री प्रोग्राम जो ऑन कैंपस डिग्री प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टोटली इंग्लिश में भी प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। आपको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको बिजनेस के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको म्यूजिक के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो है वो किसी भी सोशल साइंसेज के हवाले से भी आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएंगे। लिस्ट ऑफ जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स है उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 उसकी बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए पाकिस्तान से अगर आपने बैचलर में आप जाना चाहते हैं और आपके एफएससी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपके जो है वो भी 2.5 से अबव आपकी CGPA होनी चाहिए, ठीक है। फिर इनकी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन्स दे देंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर उसकी बेस पे भी एडमिशन दे देंगी, लेकिन नॉर्मली टॉफल और आइल्स यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपने आइल्स कर लिया आपके पास सारी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। हर दुनिया की यूनिवर्सिटी आइल्स को एक्सेप्ट करती है। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे आपको जो आइल्स की रिक्वायरमेंट में 6.0 रिक्वायर्ड है, नॉट लेस देन 5.5 जो कि B2 लेवल है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोग्राम अगर आपसे अपना इंटरव्यू भी स्पेशली मास्टर्स के लिए ले सकते हैं। बैचलर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स में आपसे एंट्रेंस एग्जाम भी यूनिवर्सिटीज़ ले सकती हैं। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड एग्जाम टू एग्जाम। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में करें या ऐसे प्रोग्राम्स में करें जहाँ पे आपको ये रिक्वायरमेंट्स ना हो, लेकिन स्टिल अगर आपके रेलिवेंट उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपको उसको पूरा करना होगा। अब यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकते हैं जब आप एनरोल हो जाएंगे। इनके नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, फॉर एग्जांपल स्लोविक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप स्लोवेकिया में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेक्स हैं वो फेब्रवरी इंटेक है और सितंबर। इनका जो विंटर सेमेस्टर है वो सितंबर से स्टार्ट होता है और वो जनवरी तक उसकी क्लासेस होती हैं। जो समर सेमेस्टर है वो फरवरी से लेकर जून तक उसकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद जो है वो हॉलीडेज हैं। जो इनका एकेडमिक ईयर है वो सितंबर से लेकर 30 अगस्त अगले तक जो है वो जाता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं वो सितंबर में ऑफर होते हैं और उनकी जो डेडलाइंस हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। मोस्टली जो डेडलाइंस हैं वो 30 अप्रैल तक है,
लेकिन मास्टर्स के प्रोग्राम में आपको मई तक भी इसकी डेडलाइंस मिल जाएंगी। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो वो 500 यूरो से लेके ऑन एन एवरेज 4000 5000 तक है। जो मेडिसिन के रेलिवेंट प्रोग्राम हैं, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस है या हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो एक्सपेंसिव है, वो 10,000 रेंज तक भी जाते हैं, 12,000। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें फ़ीस है भी नहीं, उन्होंने वेव ऑफ किया है ताकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अगर हम यहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात करें तो आपको तकरीबन 20 आवर्स पर वीक अलाउ हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो जॉब कर सकते हैं। जो वेज रेट है वो यहाँ पे कम है, तकरीबन 8 से 9 यूरो पर आवर आपको मिलेंगे और आप जो है वो 1000 यूरो तक पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप अपना साथ में जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस क्योंकि मैंने पहले बताया 700 से 800 है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है एडमिशन्स के हवाले से, वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जब आपकी एप्लीकेशंस को देखती हैं तो वो उस तरफ आपको गाइड कर देती हैं, वो है रिकग्निशन ऑफ योर एजुकेशन। जो भी आपके यहाँ से आपने एफएससी की हुई, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने बैचलर किया हुआ है, तो आपको इनकी जो काउंसिल है हायर एजुकेशन स्लोवेकिया के अंदर, वहाँ से आपको उनकी रिकग्निशन करवाने की पड़ेगी जिसको नोस्टिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके तहत आपकी डिग्रीज जो है वो वहाँ पे जाएंगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे, वो आपको इक्वलेंस एक तरह की देंगे कि आपकी डिग्रीज जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। और इनके वीज़ा प्रोसेस के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपसे डिमांड की जाती है कि आप इसको स्लोविक लैंग्वेज के अंदर इनको ट्रांसलेट करवाएं। तो उसके लिए साउंड ट्रांसलेटर होते हैं जो एम्बेसीज के ऊपर भी उनका लिंक है और इसके अलावा भी ऑफिशियल आपको इनके साउंड ट्रांसलेटर मिल जाएंगे स्लोवेकिया में, जिनसे आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो उसको आपने स्लोविक लैंग्वेज के अंदर उनको ट्रांसलेट करना है। अच्छा, स्लोवेकिया के हवाले से ये है कि स्टूडेंट्स इसमें अपना जो है वो डिपेंडेंट जो स्पाउस या पार्टनर या अपने 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको स्लोवेकिया में लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आप उस फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत जो है उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस तब होगा जब स्टूडेंट वहाँ पे नेशनल डी टाइप वीज़ा पे चला जाएगा और उसको स्टूडेंट का जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा। तो फिर उसको क्या है, वो उसको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है अपने बीवी और बच्चे के लिए और फिर वो वहाँ पे उसके लिए बुला सकता है। जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है स्लोवेकिया के लिए वो तकरीबन जो है वो 25 लाख पाकिस्तानी, जिसको 8000 यूरो आप बोल सकते हैं, तो इतनी राउंड अबाउट चाहिए और 2 से 3 माह ओल्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके लिए आपके स्पॉन्सर के प्रूफ ऑफ फंड्स भी होने चाहिए। ठीक है। कोई स्पॉन्सर कर रहा है वो भी, आपका फैमिली भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, आपका कोई फैमिली फ्रेंड भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अब हम आते हैं इसके वीज़ा प्रोसेस की तरह। स्लोवेकिया की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है। चेक रिपब्लिक की एम्बेसी स्लोवेकिया का वीज़ा प्रोसेस करती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन वो करती है शेंजन सी टाइप वीज़ा जिसको विजिट वीज़ा बोलते हैं। लेकिन अगर आप स्टडीज़ के लिए यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अब से पहले 1 फरवरी 2025 से पहले पाकिस्तानियों के लिए जो ओनली ऑप्शन थी वो तेहरान थी, ईरान के अंदर एम्बेसी, जो स्लोवेकिया का डी टाइप नेशनल वीज़ा जो है वो देती थी। वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट थी वो बाई ईमेल ली जाती थी एम्बेसी से। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि 1 फरवरी 2025 से पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स बाकू के अंदर भी अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, यूएई के अंदर भी जा सकते हैं और इन दोनों एम्बेसीज में आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ईजिली मैनेज हो जाती है। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप दुबई के अंदर जाते हैं, अबू धाबी के अंदर जाते हैं, तो आप वीएफएस के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और नेशनल वीज़ा के लिए जो उसमें रिक्वायरमेंट है वो आपका वीज़ा फॉर्म है, 50 यूरो इनकी जो है वो वीज़ा फीस है। और इसके अलावा आपको जो है वो अपना एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जो है वो रेजिडेंस कोई वहाँ पे आपकी अरेंज की है उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको चाहिए, उनका लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट स्लोवेकिया की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी और इस वीडियो में कोई पॉइंट भी आपका रह नहीं गया। स्टिल अगर आपका कोई पॉइंट है स्लोवेकिया के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।